आजकल आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि आईवीएफ सेंटर हमारे देश में बड़ी तेज़ी से खुले हैं और बड़ी तेज़ी से खुल रहे हैं। इसका मतलब कि मर्दानगी सच में हमारे देश में खतरे में है। अगर आप स्टडी देखेंगे उसमें भी यही बताया गया है 1973 से अब तक 59.3% जो है स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज हुआ है। 59.3% यानी कि आधे से भी ज़्यादा 60% करीब। अगर हम अपने नानू दादू की बात करें तो उनका स्पर्म काउंट जो था वो 120 टू 150 मिलियन हुआ करता था। अगर हम अपने जो 1970 से जो पहले के हैं पापा हैं अगर उनकी बात करें तो उनमें जो स्पर्म काउंट था वो 100 मिलियन के करीब था। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज ये जो मैं जितनी बात कर रहा हूँ ये एक एवरेज मेल की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर नहीं, एक एवरेज मेल की बात कर रहा हूँ। आज की अगर हम बात करें तो एवरेज मेल में आज के टाइम में 47 मिलियन के करीब जो है स्पर्म काउंट है। तो आपने देखा कितनी तेज़ी से हमारे स्पर्म काउंट जो है डिक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा रिसर्च ये कहती है कि अगर इसी तरह से ये जो स्पर्म काउंट डिक्रीज होते रहे तो 2045 तक 50% मेल ऐसे होंगे जिनमें स्पर्म नहीं होगा, यानी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। 50% ये रिसर्च ये कहती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्पर्म होता है उसका मतलब केवल बच्चा पैदा करने से नहीं है, बल्कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ रहना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। पहले जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी वो 55-60 साल के बाद जो होती थी। आज के टाइम में अगर किसी की एज 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा एज के लोगों में 25% लोगों में जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और उनका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बहुत तेज़ी से डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब मर्दानगी सच में खतरे में है। रिसर्च क्या कहती है, स्टडी क्या कहती है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं और सच क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। मर्दानगी को कैसे बचाएं जानेंगे इस वीडियो में। 2 गलतियां हैं जो कि नहीं करनी चाहिए और नेचुरली अगर आपने वो गलती कर दी तो नेचुरली आप इसको 2 से 3 महीने के अंदर आप इसको ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, ये खुशखबरी है। और केवल आप 2 से 3 महीने में ठीक ही नहीं कर लेंगे बल्कि आपको आईवीएफ सेंटर की भी भविष्य में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या करना है। नमस्कार, मैं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ जो है इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के 33,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हमसे ट्रीटमेंट लेकर अपनी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं, एलोपैथी दवाइयों से दूर जा चुके हैं। तो अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद सबसे पहले उसका रस बनता है, रस से रक्त यानी कि ब्लड बनता है, ब्लड से मसल बनता है और फिर उससे फैट बनता है और फैट के बाद बोन यानी कि हड्डियां बनती है और फिर उसके बाद बोन मैरो बनता है और उसके बाद फिर बनता है शुक्र यानी कि स्पर्म। तो आप देखिए कि कितना वैल्यूएबल है ये हमारा स्पर्म, जो कि इतना प्रोसेस से सबसे लास्ट में जाके इनसे बनता है और वो बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हम एनर्जेटिक रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और जिसकी वजह से हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। इतना ज़रूरी है ये स्पर्म। आपने एक और किया होगा कि अगर कोई किसी मेल के छाती पे घुसा मार दे, पेट में घुसा मार दे, पीठ पे घुसा मार दे, मुंह पे घुसा मार दे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर इस जगह जहाँ पर हमारे वो दोनों टेस्टिकल्स हैं, अगर वहाँ पर कोई मार दे, चोट कर दे, चाहे वो लात से चाहे हाथ से, तो ऐसा लगता है जैसे जान निकल जाती है। उसका रीज़न ये है कि सच में जान वहाँ पर बसी होती है। ये जो आप देख रहे हैं यही है मेल का टेस्टिकल जहाँ पर ही स्पर्म बनता है। तो आप देखिए और अगर आप गौर करेंगे तो ये जो टेस्टिकल्स हैं ये भगवान ने हमारी बॉडी में बाहर दिया हुआ है। बाहर देने का रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री होता है और ये जो हमारा टेस्टिकल है और जहाँ पर स्पर्म बनता है, स्पर्म की क्वालिटी के लिए, उसको बनने के लिए 2 सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, 2 सेल्सियस जो टेम्परेचर जो है कम चाहिए होता है। यानी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ये हमारा 37 है तो ये 35 डिग्री सेल्सियस जो चाहिए होता है, तभी हमारी क्वालिटी स्पर्म की अच्छी बन सकती है। और यही रीज़न है कि भगवान ने टेस्टिकल जो है हमारी बॉडी में बाहर दिया हुआ है। तो जैसा आपने जाना कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत सही होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बाहर दिया गया है ताकि टेम्परेचर कम हो। लेकिन हम करते क्या है, हम बच्चों को हगिस पहना देते हैं। हगिस से क्या होता है, वो टाइटनेस होता है वहाँ पर जहाँ टेस्टिकल्स हैं और उसकी वजह से गर्मी होती है और गर्मी की वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। इसके अलावा
टाइट कपड़े जो हम पहनते हैं उसकी वजह से भी हीट होता है और हीट की वजह से प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा ओबेसिटी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जहाँ पर पेट होता है वहाँ चर्बी होती है, फैट होता है, और फैट जो है बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ाता है, और ये जो है यहीं पर होता है टेस्टिकल के पास। इस वजह से, क्योंकि टेस्टिकल के पास ही है, इस वजह से यहाँ पर हीट होता है और इस वजह से भी स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है, स्पर्म काउंट जो है बहुत लो हो जाते हैं। इसी तरह से हम बैठे-बैठे जो है थाई पर लैपटॉप लेके काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो टेस्टिकल के आसपास रहती है और इस वजह से भी जो है उसकी क्वालिटी जो है डाउन होती है। तो ये अगर हम छोटी-छोटी गलतियाँ ना करें तो हम अपने स्पर्म की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी कर पाएँगे और जो स्पर्म काउंट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर पाएँगे। उसके अलावा 2 जो बहुत बड़ी गलतियाँ हैं वो आप समझते हैं इसको, और इसको ठीक करके आप अपने आप को क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले लाइफ़स्टाइल चेंजेस। आपको अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करना पड़ेगा। उसके लिए मेरी ये परफेक्ट वीडियो है डाइट प्लान की, लाइफ़ डाइट प्लान। तो ये लाइफ़ डाइट की जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। आप इसे देखिए। इसमें जिस तरह से बताया गया है सुबह से लेकर रात तक आपको क्या खाना है, ये आप शुरू कीजिए। आप हो, आपकी फैमिली में कोई भी हो, अगर वो हेल्दी रहना चाहता है तो ये डाइट प्लान परफेक्ट है उसके लिए। और इसके अंदर सब कुछ जो है बिल्कुल ठीक-ठाक दिया गया है, ठीक-ठाक बताया गया है, कैसे लेना है, क्या लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है। तो आप इसे शुरू कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट प्लान के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट जो है कम होने चाहिए। अगर आप कार्ब्स कम लेंगे और प्रोटीन हाई लेंगे, अच्छा फैट लेंगे, तो फिर आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको फिज़िकली एक्टिव ज़रूर रहना है और ये आपकी क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करता है। और गलती से भी आपको अल्कोहल या जो है स्मोकिंग, इससे तो काफ़ी दूर रहना है। अगर ये आप करते हैं तो समझिए फिर आपका ठीक होना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, एंगर, ये आपको बिल्कुल ख़त्म करना है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो ये जो 2 गलतियां हैं, आप इसको करना शुरू करें। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया डाइट प्लान के बारे में, परफेक्ट डाइट है वो, आप उस डाइट को लेना शुरू करें। दूसरा, आप स्ट्रेस, टेंशन, एंगर इन सब को जो है दूर करें। और डाइट प्लान के अंदर ये ध्यान रखें कि आपको बहुत स्पाइसी नहीं लेना है, पैक्ड फूड नहीं लेना, हालांकि वो सब उसमें बताया गया है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना है और आपको खट्टा तो बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी भी तरह की खट्टी चीज़ आपको नहीं लेनी, ये इसमें बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये सब करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत आसानी से घर पर बैठकर ही आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत हाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो है अपने स्पर्म काउंट को ठीक कर पाएंगे, स्पर्म क्वालिटी को बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। तो जो भी मैंने अब तक आपको बताया, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो 2.5 से 3 महीने के अंदर आप जो है अपनी स्पर्म क्वालिटी को, अपने एनर्जी लेवल को, अपने हेल्थ को बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आज की डेट में आप जो फॉलो करेंगे, जो भी खाएंगे, इसका यूज़ आप 3 महीने बाद ही वो निकलेगा। आप ये नहीं सोचते कि आज ही करेंगे और आज ही वो निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 महीने बाद ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसका एक विशेष ध्यान रखें। तो अब तक आपने देखा ये रिसर्च, स्टडी, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, साइंस क्या बोलती है, रिसर्च क्या बोलती है, वो सब था। अब मैं कुछ बात आपको, कुछ सच ये बता रहा हूँ जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिस पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, अब तक सैकड़ों पेशेंट हमारे पास आके अपने स्पर्म काउंट को बहुत अच्छा कर चुके हैं, अपने हेल्थ को बहुत अच्छा कर चुके हैं। आज उसको बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने जो कुछ देखा है, जो सुना है उनसे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी एज जो है 22 टू 24 के करीब है, जो अब तक आए हैं। काफ़ी सारे पेशेंट, सैकड़ों पेशेंट। तो उनमें क्या होता है, वो उनको एक्चुअली उन्हें लगता है कि ये फिजिकली प्रॉब्लम है, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस, जो मैं उनसे बात करता हूँ, जो मैं जानता हूँ, ये फिजिकली से ज़्यादा वो मेंटली बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है फिजिकली प्रॉब्लम बहुत कम होती है, ये मेंटली प्रॉब्लम बहुत होती है। दूसरा, वो इसको ना अपनी इज्जत, मर्दानगी और पता नहीं ज़िंदगी बर्बादी, इन सब पे ले लेते हैं, जबकि ऐसी कोई सीरियस होने वाली बात नहीं है। बहुत ईजी चीज़ है जो आपकी आसानी से ठीक होती है। बस थोड़े से आपको अपने आप को ठीक से खाना पीना करना है, ठीक से फिजिकल एक्टिविटी करना है, और आप जो है किसी के गाइड लाइन में भी बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसके लिए अपने माइंड को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करें। अपने पेनिस को स्ट्रॉन्ग करने से पहले सबसे पहले अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको बहुत आसानी से ठीक कर लेंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने सैकड़ों पेशेंट से मुझे मिला है, जो मैं आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। और ये जो आप इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, इज्जत, मर्दानगी, ये इसी का फ़ायदा जो है डॉक्टर उठाते हैं, इसी का फ़ायदा जो है जो बहुत से लोग उठाते हैं।
तो मेरी आप सबसे ये एक सजेशन है आप लोगों को, इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ईज़िली ठीक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये वीडियो देखने के बाद आपको लग चुका होगा कि मर्दानगी जो है बच सकती है और ये आसान है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप में से किसी को भी अगर आप स्पर्म काउंट जो है लो है, आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, सॉलिड इरेक्शन चाहते हैं, या मैच्योर्ड एजुकेशन आप चाहते हैं, अगर आपको प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, या अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या अपनी टाइमिंग आप बढ़ाना चाहते हैं, या आपको डर है कि आपने जो नाइट फॉल की प्रॉब्लम है या मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको इस किसी भी तरह का फ़ियर है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसको पॉसिबली नेचुरल तरीके से 2 से 3 महीने के अंदर ठीक कर सकते हैं, बहुत आसानी से। अब तक सैकड़ों लोगों ने हमसे जुड़कर अपने आप को ठीक किया, तो आप भी बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। और अगर आप कहें कि ये कहना आसान है, अगर मैं कह रहा हूँ तो कहना आसान है, तो कहना आसान नहीं है, ये करना भी बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है और थोड़ा-सा पेशेंसफुली हमारी डाइट को और जो हम बताएँगे उसको फ़ॉलो करना है, और आप आसानी से इसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी है और आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कोई डर है उसको दूर करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर जो है आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको टाइम से मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक नमस्कार।